नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद उपदेश। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ और इंग्लिश की बेसिक की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो जिसमें हमने आपको इंग्लिश की काफ़ी वीडियोस करा दी, लगभग 5 to 6, और आई थिंक 5 to 6 हमने मैथ्स का बेसिक डाल दिया। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम मैथ्स का एक बेसिक का टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ऑल ज्योमेट्रिक टर्म्स। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ऑल ज्योमेट्रिक टर्म्स ये आपका मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कैसे है मैथ्स का इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो देखिए आप, इसमें सबसे पहले जो टर्म आती है आपकी होती है प्लेन। उसको क्या बोलते हैं? प्लेन। प्लेन के बाद क्या होता है? पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के बाद होती है लाइन। लाइन के बाद लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बाद रे। रे के बाद एंगल। एंगल के बाद एज। एज के बाद पॉलीगन। सारे हैं, लगभग 8 है जो मेजर टाइप है आपके, और इनके भी अपने अपने काइंड्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे और स्टार्ट करते हैं प्लेन से। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, प्लेन की क्या डेफिनेशन है आप पहले डेफिनेशन समझिए। प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस और एरिया दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन 2 dimensions एंड हैज नो थिकनेस। इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स कि जो प्लेन होता है आपका, वो एक फ्लैट सरफेस होता है। अब फ्लैट सरफेस क्या है तो आप देखिए जरा। जैसे ये डायरी है, मान लीजिए है, ये किसी अर्थ पे रखी हुई है, तो ये क्या है? एक फ्लैट सरफेस। ये क्या है? एक फ्लैट सरफेस ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, जिसकी 2 डायमेंशन होती है, 2 डायमेंशन। ठीक है, 2 डायमेंशन कौन सी? लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, और ये क्या होगा? फ्लैट सरफेस होगा। क्या होगा? फ्लैट सरफेस। और जिसकी हैज नो थिकनेस, इसकी कोई थिकनेस नहीं है। ठीक है, इसकी कोई थिकनेस नहीं है। ये जब अर्थ पर रखी जाएगी तो उसके ऊपर से कोई थिकनेस नहीं है। ऊपर का जो सरफेस देख रहे हैं आप, फ्लैट सरफेस, इसको ही क्या बोलते हैं? प्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने आपको इससे एग्जांपल समझे। इंस्ट्रूमेंट से डायरी है। अब आप डायग्राम समझिए। देखिए डायरी टाइप डायग्राम है। तो ये जो अंदर का पार्ट आपका वो ये वाला, ये, क्योंकि इसमें एक वर्ड लिखा हुआ ना, एरिया। फ्लैट सरफेस तो ये होगी भाई, फ्लैट सरफेस तो ये होगी, ये फ्लैट सरफेस। और जो एरिया है वो ये अंदर का जो सारा है, ये इसी को फ्लैट सरफेस भी बोलते हैं। ये सारा क्या है? प्लेन है। ये क्या है? प्लेन। तो इसको बोलते हैं प्लेन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको प्लेन समझ में आया होगा। इसी पर सब चीजें ज्योमेट्री में होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसका नाम है पॉइंट। देखिए, अ शेप विच हैज नो डायमेंशन, जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, इज कॉल्ड पॉइंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट विच नेम कैन बी ए बी सी डॉट 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 एक्सेट्रा। ठीक है, अब मतलब क्या है इसका? जो आपकी शेप होती है, एक ऐसी शेप जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, आप देखते होंगे। ठीक है, कि कोई भी शेप आपकी, मान लीजिए ये पेन आपकी शेप है जिसकी देखो, इसकी हाइट है। ठीक है, ठीक है, इसकी कर्व, ब्रेथ है। ठीक है, आप देखिए ये डायरी है, इसकी लेंथ है, ब्रेथ है। ठीक है, और थोड़ी सी क्या है? हाइट भी है। ठीक, लेकिन पॉइंट एक ऐसी डायमेंशन है जिसकी कोई पॉइंट एक ऐसी शेप है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है। ना उसकी लेंथ है, ना उसकी ब्रेथ है, ना उसकी हाइट होती, ना उसकी डेप्थ होती। उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट। और ये रिप्रेजेंटेड कैसे किया जाता है? इसी डॉट से। जैसे ये डॉट होगी, ये डॉट, इसी को पॉइंट बोलते हैं। अब आप देखिए मैंने एक लाइन बनाई, ए बी। ठीक है, क्या बनाई? ए बी। तो यहाँ ये 2 पॉइंट हो गए, एक ये ए और एक ये बी। तो ये कहलाता है पॉइंट, क्योंकि इसकी ना तो कोई लेंथ होती, ना कोई ब्रेथ होती, ना हाइट, ना डेप्थ। तो ऐसी शेप को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पॉइंट। ये देखो, पी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ये पॉइंट ऐसा होता है, ऐसा। और इसके भी अपने काइंड्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं पॉइंट के काइंड्स की ओर। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। पॉइंट पढ़ा है हमने आपको, पॉइंट की डेफिनेशन बताई ना।
अब चलते हैं उसके काइंड्स की ओर। तो देखो पॉइंट्स के काइंड्स होते हैं स्टूडेंट्स। पहला होता है कॉन्करेंट पॉइंट। क्या होता है? व्हेन टू और मोर देन टू लाइंस passing through by a common point, then that point is said to be concurrent point। क्या मीनिंग है कि जब दो या दो से अधिक लाइनें होकर जाती हैं, पासिंग थ्रू का मतलब होकर जाती है किसी कॉमन पॉइंट से, एक सिंगल कॉमन पॉइंट से, तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? कॉन्करेंट पॉइंट। जैसे स्टूडेंट्स देखिए, आप कोई लाइन, बहुत सारी लाइन मैंने लिखी है यहाँ पर, ये एक दूसरे पासिंग थ्रू जा रही है किसी सिंगल पॉइंट से, देखो एक ही पॉइंट से होकर जा रही है, तो ये पॉइंट है तुम्हारा, ये क्या कहलाएगा? कॉन्करेंट पॉइंट। क्या कहलाएगा? कॉन्करेंट पॉइंट। क्या कहलाएगा? कॉन्करेंट पॉइंट। अब सेकंड पर आइए, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट देखिए, व्हेन मैनी पॉइंट्स लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, then that point are said to be collinear points। इसने बोला कि जब बहुत सारे पॉइंट लाइज करते हैं किसी स्ट्रेट लाइन पर, यानी स्ट्रेट लाइन पर होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? उनको क्या कहा जाता है? कोलिनियर पॉइंट्स। देखो एक स्ट्रेट लाइन है ए बी यहाँ पे, और इस पे बहुत सारे पॉइंट है सी डी ई एफ, एक ही लाइन पे सारे पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मतलब मैंने लिखा ये ए सी, यहाँ पे देखिए आप, पहला भी देखिए कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्या देखिए? नॉन कोलिनियर पॉइंट। व्हेन मैनी पॉइंट्स do not lie on same straight line, that points are said to be non collinear point। जब बहुत सारे पॉइंट किसी सेम स्ट्रेट लाइन पर नहीं होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? उनको क्या कहा जाएगा? कहा जाता है? नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अगर ए से सी मिलाया, सी से मैंने ई मिलाया, ठीक है, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन देखिए ए बी सी डी ई एफ, ये जो पॉइंट है आपके बी सी डी ई एफ, ये क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, पॉइंट ई है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट की, तो अगर मैं इनको छोड़ दूं, तो ए सी और ई, ए सी और ई ये क्या हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट। लेकिन बी, मैंने ऐसे पढ़ा, ए बी सी डी ई एफ, तो ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर, सेम स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, तो इनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे, और आगे है लाइन। नेक्स्ट टाइप है ज्योमेट्री की, जो टर्म्स है उसका, लाइन। क्या होता है? अ शेप विच हैज टू एंडलेस पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन। यानी एक ऐसी शेप है, होती है लाइन, जिसके दो एंडलेस पॉइंट हो। क्या हो स्टूडेंट्स? दो एंडलेस पॉइंट हो। ये टर्म्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। क्या हो? दो एंडलेस पॉइंट। एंडलेस का मतलब जिसका कोई एंडिंग ना हो, जिसकी कोई एंडिंग ना हो, इनफाइनाइट हो। क्या हो? इनफाइनाइट हो। अब देखिए दो पॉइंट है यहाँ पे, तो ये एंडलेस है, ये इधर भी कितना भी बढ़ाया जा सकता है लेफ्ट में, और राइट में भी कितना भी बढ़ाया जा सकता है इसको, ठीक है, तो ऐसी शेप को क्या बोलेंगे? लाइन। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लाइन देखिए आप, लाइन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। पहली होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, a horizontal line is a straight line that goes from left to right and right to left। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपकी, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो जाती है बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन है आपकी एक, ये लेफ्ट से राइट गई और ये राइट से लेफ्ट गई, तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। उसके बाद है वर्टिकल लाइन, अ लाइन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। एक लाइन जो दौड़ती है कहाँ पे? टॉप से बॉटम, यानी ऊपर से नीचे, और बॉटम से
नीचे से ऊपर। ये एग्जांपल देखिए आप, ये लाइन है, ठीक है, देखिए बॉटम से टॉप और ये टॉप से बॉटम, ठीक है। तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद आता है तुम्हारा पैरेलल लाइंस। व्हेन two straight lines don't meet or intersect at any point, then they are parallel to each other। मीनिंग देखिए, जब दो सीधी लाइनें कभी नहीं मिलती, डोंट मीट और स्ट्रेट एट एनी पॉइंट, जो नहीं मिलती कहाँ पे, ना तो इंटरसेक्ट करती ना मिलती, किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलती, तो वे क्या कहलाएंगी? दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो वो आपस में क्या कहलाती है? पैरेलल। जैसे आप ये देखिए, लाइन ए बी है, ये लाइन सी और डी है, तो मैंने देखो इसके बीच में लिखा सी डी सी डी सी डी। क्या है सी डी का मतलब? कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट डिस्टेंस यानी कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 3 होगी, 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, तो आप कहीं भी चले जाओ, इनके बीच का जो गैप होगा वो 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो ऐसी लाइनें आपस में दोनों क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइन। एक और एग्जांपल देखिए, आपने देखा होगा जो ट्रेन का ट्रैक होता है, ट्रैक, ठीक है, ऐसा होता है ना ट्रैक ट्रेन का, ऐसा ऐसा होता है ट्रैक। तो ये जो ट्रेन के ट्रैक की जो दो बाद वाली मोटी वाली लाइनें होती है ना, ये ऐसे, ये वाली, ठीक है, ये क्या कहलाती है? पैरेलल लाइन। क्यों? क्योंकि आपस में कभी भी नहीं मिलती और इनके बीच की जो डिस्टेंस है कांस्टेंट रहती है। अगर ये बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट ना हो तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। तो ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है किसका? पैरेलल लाइंस का, ठीक है, किसका? पैरेलल लाइंस का। तो अब आई होप कि आपको पैरेलल से समझ आई होगी स्टूडेंट्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस, व्हेन टू लाइंस मीट और इंटरसेक्ट एट अ स्ट्रेट लाइन, सॉरी एट अ राइट एंगल, एट अ राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीनिंग देखिए, वैन जब दो लाइनें, दो रेखाएं मिलती हैं या फिर इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल पर, कहां पर? राइट एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर, तो वो दोनों लाइनें क्या कहलाती है आपस में? परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। आप देखिए, ए बी लाइन है, यहाँ पर सी डी लाइन है, और ये एक दूसरे को मीट कर रही मिल रही है यहाँ किसी पॉइंट पर। ये पॉइंट ओ मान लीजिए आप, कौन सा एंगल पर? 90 डिग्री के एंगल पर। ये दोनों लाइन, तो ये दोनों लाइनें क्या कहलाएंगी आपकी? ये दोनों लाइनें क्या कहलाएंगी आपकी? परपेंडिकुलर लाइंस। क्या कहलाएंगी? परपेंडिकुलर लाइंस। तो आई होप कि लाइन और लाइन के बारे में आपको समझ आया होगा। तो चलिए ज्योमेट्री की टर्म्स की सीरीज के चलाते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या है। चलिए चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, जिसका नाम है लाइन सेगमेंट। तो देखिए, a shape which has two ending points is called line segment। एक ऐसी शेप जिसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं वो क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट। जैसे लाइन सेगमेंट है, इसका एक फिक्स पॉइंट है, इसका एक फिक्स पॉइंट है, ये इधर नहीं बढ़ेगा कभी भी, ये इधर नहीं बढ़ेगा कभी भी, तो ये फिक्स रहेगा, ठीक है। अगर 7 सेंटीमीटर का, तो क्या 7 सेंटीमीटर का ही रहेगा। तो ये शेप होती है लाइन सेगमेंट। अब आते हैं रे पर। A shape which has one ending point and one endless point is called रे। यानी रे होती है एक ऐसी शेप जिसका एक पॉइंट एंडलेस होता है, एक पॉइंट एंडिंग पॉइंट नहीं फिक्स पॉइंट होता है। एक तरफ बढ़ती है ये, एक तरफ फिक्स रहती है। जैसे मतलब ए बी लिखा मैंने, तो बी पॉइंट क्या है इसका? इधर एंडलेस। ये मैंने सी डी लिखा, इसका डी पॉइंट क्या है? एंडलेस। तो रे होता है वो शेप जिसका एक पॉइंट फिक्स होगा और एक पॉइंट एंडलेस होगा, जिसका कोई एंडिंग कभी भी नहीं होगा, इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंगल, shape which is formed by two rays or lines that shares a common ending point is called an angle। क्या मतलब है? एक कोई शेप आपकी जो बनी हुई है दो रेस है या फिर दो लाइनों से, जो शेयर करती है किसी कॉमन एंडिंग पॉइंट को, ठीक है, और वो क्या कहलाता है? एंगल। तो देखो ये क्या? ए ओ ए क्या है आपकी लाइन, एक ओ बी क्या लाइन है, और ये कहाँ मिली दोनों? कॉमन पॉइंट पर, ओ पे। तो ये ओ कॉमन पॉइंट है, ये वर्टेक्स है यहाँ पर, ये तो वर्टेक्स है, और ये जो इसके कॉर्नर पे स्पेस है यहाँ पे, ये क्या हुआ? एंगल। तो ये आपका क्या है? एंगल की डेफिनेशन विद एग्जांपल। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एंगल।
टाइप्स ऑफ एंगल्स। होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा एंगल जो जीरो से हमेशा बड़ा होता है और 90 से हमेशा छोटा होता है। जो जीरो से बड़ा और 90 से छोटा होता है वो क्या होता है? एक्यूट एंगल। उसके बाद ऑब्टूस एंगल, जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। ये देखो बड़े का साइन होता है ये, जिधर मुंह खुला होता है ना ऐसे, तो ये वाली चीज जिधर मुंह खुला होता है बड़ी होती है, जिधर मुंह बंद होता है वो छोटी होती है। तो देखिए मुंह इधर पे खुला हुआ है इसका इधर, तो ये 90 से बड़ा होगा एंगल और 180 से छोटा होगा। क्या होगा? 180 से छोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 90 से तो बड़ा होगा ये और 180 से छोटा होगा ये ऐसे होगा स्टूडेंट्स, ऐसे। ये मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया इसमें, ये ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा ये। यानी कोई ये एक्यूट एंगल क्या होगा? जो जीरो से बड़ा और 90 से छोटा, वो क्या होगा? एक्यूट एंगल। और जो ऑब्टयूस होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ऐसे राइट एंगल देखिए, जो एंगल होगा बराबर किसके होगा? 90 डिग्री के, पूरा 90 डिग्री का होगा, वो क्या होगा? राइट एंगल। उसके बाद स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होगा तुम्हारा जो एंगल 180 डिग्री का होगा उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, जो एंगल 180 से तो बड़ा होगा, 360 से क्या होगा? छोटा होगा। 180 से बड़ा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा, वो क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है स्टूडेंट जो 360 डिग्री होता है पूरा, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो चलिए चलते हैं अपनी ज्योमेट्री की नेक्स्ट टर्म की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल टर्म्स की ओर, जिसका नाम है एज। तो देखिए, आर द लाइन सेगमेंट्स दैट जॉइंस वन वर्टेक्स टू अनदर एंड आर ऑल्सो वेयर द शेप्स फेसेस मीट। इसने बोला है एजिज आर द लाइन सेगमेंट, जो एजिज होते हैं वो कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट, जो ज्वाइन करते हैं एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से, और एंड और आर ऑल्सो वेयर द शेप्स फेसेस मीट, और जो जिसके शेप की जो फेस है जहां मिलते हैं ना उसको भी क्या बोलते हैं? एजेस। देखिए अब मैंने क्या बनाया? क्यूब। ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसके लिए 8 है यहाँ पर एजेस, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट हुआ, ये लाइन सेगमेंट हुआ, ये लाइन सेगमेंट हुआ, ये लाइन सेगमेंट है, तो पूरा एक क्या आ गया? फेस है ये फेस, ठीक है। अब देखो फेस को हम ज्वाइन कर दिया तो ये पूरा एक फेस बन गया। 1 2 3 4 5 6, 6 पेजेस होते हैं क्यूब के अंदर, लीडो खेलते होंगे आप। तो देखो फेस को मिला इन 4 सेगमेंट्स से, तो ये क्या कहलाते हैं? एजिस, यही होते हैं एजिस। ए बी एजिस, ए बी एज है, बी जी एज है, एफ जी एज है, ए एफ एज है, ठीक है, तो ये एज है, ठीक है। अब आते हैं आगे, पॉलीगन। Polygon is a closed two-dimensional figure composed of two straight line segments that meet their endpoints. इसने बोला जो पॉलीगन होता है एक क्लोज्ड टू डायमेंशनल फिगर होती है, मतलब टू डायमेंशनल फिगर होगी जिसकी दो डायमेंशन होगी, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। टू डायमेंशनल फिगर होगी, फिगर कंपोज ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट दैट मीट देयर एंड, जो किससे बनी होती है? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से, जो मीट करती है उनके एंड पॉइंट पे। कैसे? देखिए आप, ये आपके यहाँ पॉलीगन है, ठीक है, ये भी आपका क्या है? पॉलीगन है। देखिए ये भी आपका क्या है? पॉलीगन है। ये भी आपका क्या है? अलग अलग तरह के पॉलीगन है, ठीक है। अब वो जो अलग अलग तरह के पॉलीगन है वो अपने आप में पर्टिकुलर पॉलीगन है, जैसे क्वाड्रिलेटरल भी क्या है? पॉलीगन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 पेंटागन भी क्या है? पॉलीगन है। हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, डेकागन, ये सारे क्या हैं? पॉलीगन है। लेकिन ये पर्टिकुलर पॉलीगन है, इनको अलग से पढ़ाएंगे। ये तुमने एक मेजर से आपको क्या बताए? 4 काइंड्स है टाइप्स के पॉलीगन के, बाकी और भी है। ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो मैंने आपको पढ़ा दिया मेरी वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना लिंक उसका। ट्रायंगल में आपको पढ़ा चुका हूँ। बाकी क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेप्टागन, हेक्सागन, डेकागन, ये जितने भी सारे पॉलीगन हैं ये आपको अलग अलग पढ़ाएंगे। बाकी मेजर काइंड्स है 30 के पॉलीगन के जो इंपॉर्टेंट है। क्या है? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल।
एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारी साइड और एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो मैंने क्या बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके सारे एंगल और सारी साइड के आपस में बराबर। तो ये क्या कहलाएगा, एक रेगुलर पॉलीगन। उसके बाद इरेगुलर पॉलीगन, साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल, जिसके ना तो साइड इक्वल होते हो ना एंगल्स इक्वल होते। तो ऐसे पॉलीगन को क्या कहलाते हैं, ऐसा पॉलीगन क्या कहलाता है आपका, इरेगुलर पॉलीगन। तो देखो इसके मैंने स्केलिंग ट्रायंगल बना दिया आपका, ठीक है। तो ये स्केलिंग ट्रायंगल क्या हुआ आपका, इरेगुलर पॉलीगन। उसके बाद क्योंकि इसकी साइड भी अलग अलग है और एंगल्स भी अलग अलग है, कनकेव पॉलीगन, एटलीस्ट एंगल, एटलीस्ट वन एंगल, एटलीस्ट वन एंगल ऑफ कनकेव पॉलीगन ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसने कहा कि जो जो कनकेव पॉलीगन होता है उसका जो कम से कम एक एंगल, एटलीस्ट वन एंगल, एक एंगल क्या होगा, 180 से ज्यादा होगा, 180 से ज्यादा होगा। देखो मैंने क्या बनाया, कनकेव पॉलीगन ए बी सी डी। तो जी इसका एक एंगल देखो आप कितना आयो, 180 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा है। तो ऐसा पॉलीगन जिसका कम से कम एक एंगल 180 से ज्यादा होगा, बड़ा होगा, वो क्या कहलाएगा, कनकेव पॉलीगन। उसके बाद आता है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन होता है ऑल इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारे के सारे एंगल क्या होंगे, 180 से कम होंगे। क्या होंगे, 180 से कम होंगे। तो ऐसा पॉलीगन क्या कहलाएगा, कन्वेक्स पॉलीगन। तो आई होप बच्चों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको ज्योमेट्री की बेसिक टर्म्स बताई हैं। बाकी पॉलीगन के अंदर बहुत सारी इंडिविजुअली टर्म्स हैं, ये इसकी टर्म्स है ज्योमेट्री की, जो हम आपको पर्टिकुलर पढ़ाएंगे, जैसे क्वाड्रिलेटरल वो आपका, पेंटागन, हेक्सागन, डेकागन, ऑक्टागन। तो ये अलग अलग पर्टिकुलर काइंड्स हैं पॉलीगन के, हम आपको पर्टिकुलर वीडियो में बना के पढ़ाएंगे। तो ये आपका मेजर क्या थे, काइंड्स थे, इसके ज्योमेट्रिकल टर्म्स थे। तो आज का हमारा टॉपिक ये ज्योमेट्रिकल टर्म्स का फिनिश हुआ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो गाइज अगर ये आप वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे समय समय पर हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.